इस शादी से इनकार कर दो। ये शब्द मंगल के कानों में बार बार गूंज रहे थे। सबके सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा था। मंगल के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन अंदर से उसका दिल कांप रहा था, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसके बेटे अक्षत और उसकी जिंदगी की सच्चाई का था। मंगल ने जैसे ही कपिल की ओर देखा, उसे अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसी वक्त बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई, अक्षत! मंगल के कदम खुद ब खुद दौड़ पड़े। बरसात तेज हो गई थी। बिजली की चमक के साथ आसमान भी जैसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब मंगल ने झाड़ियों के पीछे झांका, तो अक्षत खून से लथपथ पड़ा था। उसका चेहरा फीका, आंखें आधी बंद। मंगल का दिल थम गया। अक्षत, आंखें खोलो बेटा! वह चीख पड़ी। उसने अपनी साड़ी फाड़कर अक्षत के जख्म पर बांधा और किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त एक परछाई पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ी। कपिल की बुआ, दादी! उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी दांव को जीत लिया हो। मंगल ने हैरानी से पूछा, आप? आपने ये क्या किया? बुआ दादी बोलीं, जो करना पड़ा वही किया। इस शादी को मैं कभी नहीं होने देती। तुम्हारे कदम ने हमारे घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया था मंगल। मंगल ने कांपते हुए कहा, आपने बच्चे को तक नहीं छोड़ा? बुआ दादी ठंडी हंसी हंसते हुए बोलीं, कभी कभी परिवार की इज्जत बचाने के लिए किसी को बलि देनी पड़ती है। यह सुनकर मंगल के भीतर की मां जाग उठी। उसने गुस्से में कहा, अगर मेरा बेटा मर गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसी पल बिजली की एक चमक ने सब कुछ हिला दिया। मंगल ने अक्षत को गोद में उठाया और बारिश में भागती चली गई। उधर घर में मंडप सूना पड़ा था। कपिल परेशान था, लेकिन बुआ दादी सबको यह समझाने में लगी थी कि मंगल अपने पुराने पति आदित्य से मिलने चली गई है। इसी अफवाह ने घर में आग लगा दी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असली आग तो अब लगने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ कर्ण और लक्ष्मी के बीच भी तूफान खड़ा हो चुका था। कर्ण ने ऑफिस में सबके सामने कहा, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा, ये एहसान नहीं है तो और क्या? लक्ष्मी की आंखों में आग थी। उसने गुस्से में जवाब दिया, एहसान मत जताइए कर्ण। आप समझते हैं कि औरतें सिर्फ आपकी दया पर जिएंगी? मैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची हूं, किसी की भीख से नहीं। सन्नाटा छा गया, लेकिन कर्ण के चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ छिपा था। अगले दिन लक्ष्मी को एक गुमनाम लिफाफा मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारा अतीत अभी खत्म नहीं हुआ, कर्ण सच जानता है। लक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लिफाफा खोला और अंदर उसकी पुरानी तस्वीरें थीं, ऐसी तस्वीरें जो सिर्फ उसे और उसके पुराने बॉस को पता थीं। यह कैसे संभव है? वह बुदबुदाई। तभी पीछे से आवाज आई, क्यों, पहचान नहीं पाई? कर्ण दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडापन और मुस्कान में रहस्य था। दृश्य पलटा। अस्पताल में अक्षत होश में आया, मगर उसने जो कहा उससे सब सन्न रह गए। अक्षत ने कहा, मम्मा, मुझे कपिल अंकल ने मारा। मंगल का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने धीरे से पूछा, क्या कहा बेटा? अक्षत की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुप नहीं रहूंगा तो वो आपको भी खत्म कर देंगे। मंगल ने आंखें बंद कीं। अब उसे सब समझ आ गया था। कपिल, बुआ दादी और उनके पीछे कोई और भी था। कौन? यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलने वाला था। कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया है। एक माँ का बदला, एक औरत की इज्जत और एक धोखे का पर्दाफाश। क्या मंगल अपने बेटे के लिए न्याय पाएगी? क्या लक्ष्मी अपने अतीत के सच का सामना कर पाएगी? या फिर कर्ण और कपिल मिलकर दोनों की जिंदगी में ऐसा जाल बुनेंगे जिससे बच निकलना नामुमकिन होगा? अब जो होगा वह सब कुछ बदल देगा। कहानी सिर्फ शादी और नौकरी की नहीं रही। अब यह जंग है सच्चाई बनाम छल की, प्यार बनाम बदले की। आपका क्या मानना है? आगे किसकी जीत होगी? सच की या झूठ की?
अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड ऐसा होगा जिसे देखकर सब दंग रह जाएंगे।